हम तो इधर बड़े बड़े प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, वो अपने नए प्लेयर हो, काउंटी प्लेयर हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं सारे। अपने लिए क्रिकेट खेलने वाला उनका मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम उनके खिलाफ खेले हैं, वो बहुत हार्ड हैं। वो अब तो सोशल मीडिया की वजह से फिर थोड़े नरम नजर आते हैं। मुझे भाई ने हमसे भी पहले खेला, वो तो अंदर जाते ही गालियां देना शुरू कर रहे थे किसी, और किसी बात भी नहीं करते थे किसी से ग्राउंड के अंदर। और उनमें ये है चीज़ें कि वो फाइट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके 7 प्लेयर वो थे जो 2015 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। वो अपने सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं। हमारी तरह ने एक वर्ल्ड कप हारे तो इसको भी निकालो, उसको लाओ, ये करो, हार जाते हैं। हाँ, वो उसको देखते हैं, कंटिन्यूटी बड़ी अच्छी है उनकी। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ बीस्ट टीम इज ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स पे आती है ऑस्ट्रेलिया, दे बिकम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टीम। एंड व्हाई इज दैट नेचर एंड एटीट्यूड? ये वो लड़के तो नहीं है जो पिछला जीते या उससे पिछला जीते, या बट ये जो डीएनए है ऑस्ट्रेलियन टीम की, हाउ? आई थिंक आपने बिल्कुल कहा, दे आर बीस्ट। बीस्ट इसलिए हैं कि व्हाट अ जर्नी फॉर देम इन दिस वर्ल्ड कप। दिस डिडंट स्टार्टेड वेल, आई प्रॉमिस यू। मैं ये समझ रहा था कि ये बिल्कुल, इनकी बॉलिंग बिल्कुल फारिग है इन पिचों के ऊपर। दे आर नॉट गुड बॉलिंग साइड। बैटिंग में फिर भी मुझे लग रहा, फिर मिडिल ऑर्डर के मैं देखता था, स्मिथ की फॉर्म लगी नहीं हुई थी। वो एक ही लबुशानी था, वो थोड़ा सा फॉर्म में था, वो अच्छा स्कोर कर रहा था, साउथ अफ्रीका स्कोर करके आया हुआ था। और बाकी मैं देख रहा था डेविड वार्नर ऑन एंड ऑफ कर रहा था। ट्रैवल हेड्स जो इंजर्ड होके चला गया हुआ था, या उसको बाद में बुलाया गया। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये थी कि एक इंजर्ड प्लेयर को स्क्वाड में रखा हुआ था, एंड एवरीवन वाज सेइंग नहीं, ट्रैवल भी नहीं, वो वहीं थे, वो उन्होंने स्क्वाड के साथ ट्रैवल भी नहीं किया था। ही ट्रैवल्ड 2 days बिफोर पाकिस्तान मैच, फिर उनको पाकिस्तान मैच नहीं खिलाया था, और फिर अगले मैच से ट्रेविस हेड खेलना शुरू। तो सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, एक इंजर्ड प्लेयर को स्क्वाड में रखा हुआ, एमी जगह जो है घेरी हुई है किसी एक प्लेयर। And look at the confidence that they showed on Travis Head. Absolutely. और उनको पता था कि ये बंदा मैच विनर है, एक्स फैक्टर है। अच्छा, ये पता, इनके सिस्टम इतने तगड़े होते हैं कि ये बैक करते हैं अपने प्लेयरों को। और बैक इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि जी कोई लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। वो ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए कौन हमें मैच जिता सकता है, पोटेंशियल क्या है। यू नो, दे हैव अ प्रोसेस, दे हैव अ सिस्टम, और उस सिस्टम को ये चीट नहीं करते। ये सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है कि इसीलिए इनकी टीम जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के, ये 3 टीमों ऊपर वाली टीम आईसीसी रैंकिंग में बाहर नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि दे नो द सिस्टम, और इनको अपने प्रोसेस का बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड देन एज जो ऑजी, जो आपने कहते हैं ना ऑजी कल्चर जो है, ऑजी कल्चर, ये जो मैच के बाद ना, मैं कितनी दफ़ा ये बता चुका हूँ कि एक बंदा खड़ा होता है, टेबल के ऊपर खड़ा होकर पूरी टीम बैठी होती है, मैनेजमेंट बैठी हो, एक बंदे की ड्यूटी लगती है, और वो एक एक बंदे का नाम लेके उसको बताता है कि व्हाट यू डन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट यू कैन डू फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पता क्या होता है, आप ओपन अप हो के दिल से बात करते हो। कई दफा आप मीन नहीं करते, पर कहते हैं ना, पहले नमाज आदत बनती है, फिर जाके इबादत बनती है। ये इनकी सिस्टम में, कल्चर में, ये पता क्या करते हैं, प्लेयरों को डेवलपमेंट ऐसी करते हैं कि ओपन अप करते हैं। क्रिटिसिज्म होता है, जैसे यूसुफ ने कहा ना कि ओपनली बात करनी चाहिए। ओपन बात करने से ये होता है, जब सबके सामने देखिए, एक होता है किसी को डिग्रेड करने की बात, एक होता है चीज़ों को बेहतर करने की बात। ये दोनों फाइन लाइन है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो फिर ये ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। इनके सिस्टम अच्छे हैं, इनके देखे ना आप, स्मिथ को डेविड वार्नर ने थोड़ी सी वो चीटिंग की बॉल के साथ, क्या हुआ, 2 साल का बैन किया इनको, और रोए हैं चीखे मार मार के। क्यों? उनके कल्चर में उन्होंने क्या किया, उनको कम्युनिटी सेंटर में भेजा, जहाँ पे वो एक आम जो मुलजम होता है ना, वो उस सोसाइटी में जाके सर्विस करता है, सफाइयाँ करके आए हैं। इतने बड़े प्लेयर, ठीक है, इसके मतलब है ईगो कोई नहीं है। अगर इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड यू एग्रीड विद दैट एंड यू मूव ऑन विद द लाइफ, आई थिंक ये कल्चर है उनका, ये सोसाइटी है उनकी। अगर ऐसी सोसाइटी और ऐसा सिस्टम तगड़ा रहेगा, सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि फिर ये पिछले 7 सालों से 5-6 दफा वर्ल्ड कप जीते हैं। ये इसका मतलब कोई ना कोई राज तो है ना इनके कल्चर में, इनके सिस्टम में। तो इसके कल्चर और सिस्टम को जरूर हमें 7 साल में 5 दफा जीतना, क्या राज हो सकता है इनका? एक तो मेहनत, डेडिकेशन, वो तो हमें पता है, प्रोफेशनलिज्म, बैक करना खिलाड़ी को। जॉश इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, विकेट कीपर को इन्होंने बाहर नहीं बिठाया। आपके पास एलेक्स कैरी मौजूद है, और वहाँ पर उसको खिला सकते थे जब 2-3 नाकामियाँ हुई, लेकिन फाइनल तक उसे ही खिलाया, और एक अच्छी इनिंग भी खेली। बेशक थोड़े रन थे लेकिन वो क्रूशल रन थे उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई शक नहीं, वो अपने प्लेयर को पूरा मौका देते हैं। वो जब भी किसी को लाएंगे
वो उसको पूरा टाइम देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अब ये कैसा खेल रहा है, और उसको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हम तो इधर बड़े बड़े प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, वो अपने नए प्लेयर हो, काउंटी प्लेयर हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं सारे। अपने लिए क्रिकेट खेलने वाला उनका मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम उनके खिलाफ खेले हैं, वो बहुत हार्ड हैं। वो अब तो सोशल मीडिया की वजह से फिर थोड़े नरम नजर आते हैं। मुझीब भाई ने हमसे भी पहले खेला, वो तो अंदर जाते ही गालियां देना शुरू कर रहे थे किसी, और किसी बात भी नहीं करते थे किसी से ग्राउंड के अंदर। और उनमें ये है चीज़ें कि वो फाइट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके 7 प्लेयर वो थे जो 2015 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। वो अपने सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं। हमारी तरह ने एक वर्ल्ड कप हारे तो इसको भी निकालो, उसको लाओ, ये करो, हार जाते हैं। हाँ, वो उसको देखते हैं। कंटिन्यूटी बड़ी अच्छी है उनकी, स्टेबिलिटी है उनके प्लेयर्स में। देखें 7 प्लेयर 2015 के खेल, दूसरी दफा वर्ल्ड कप जीत गए 10 साल में, 12 साल में 2 दफा जीत गए। तो एक तो उनकी ये जो कंटिन्यूटी है वो है, फिर स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है उनकी, फिर उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 8 साल में 2 दफा, 2015 एंड देन अब 8 ईयर है 2020, 3 में से 2 वर्ल्ड कप, वो 3 में से 2 जीत गए। तो ये सारी चीज़ें उनके सिस्टम को देखें, वो सिस्टम सही है। हम यही बात करते हैं, हमारा सिस्टम सही होना चाहिए, अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताएं भी आप में ये प्रॉब्लम, इसको ठीक करें, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा सिस्टम सही होगा तो इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। बिल्कुल, हम 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, 96 में क्वार्टर फाइनल खेले, 99 में फिर फाइनल खेले। इसका मतलब सिस्टम उस वक्त ठीक था, सारी चीजें ठीक चल रही थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद खराब किया। बिल्कुल, रिवर्स गियर लग जाता है। हम सब ने मिलके खराब किया ना। इसमें जो भी स्टेक होल्डर हैं, प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, हमारे सीनियर जो भी है, हम सब ने मिलके खराब किया। बिल्कुल, हम सब ने मिलके सिस्टम को खराब किया। हम सब ने मिलके इस सिस्टम को सही करना है। बिकॉज अगर आप हर अगले साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए सिस्टम को सही करना पड़ेगा। हम तो इधर बड़े बड़े प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, वो अपने नए प्लेयर हो, काउंटी प्लेयर हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं सारे। अपने लिए क्रिकेट खेलने वाला उनका मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम उनके खिलाफ खेले हैं, वो बहुत हार्ड हैं। वो अब तो सोशल मीडिया की वजह से फिर थोड़े नरम नजर आते हैं। मुझीब भाई ने हमसे भी पहले खेला, वो तो अंदर जाते ही गालियां देना शुरू कर रहे थे किसी, और किसी बात भी नहीं करते थे किसी से ग्राउंड के अंदर। और उनमें ये है चीज़ें कि वो फाइट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके 7 प्लेयर वो थे जो 2015 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। वो अपने सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं। हमारी तरह ने एक वर्ल्ड कप हारे तो इसको भी निकालो, उसको लाओ, ये करो, हार जाते हैं। हाँ, वो उसको देखते हैं। कंटिन्यूटी बड़ी अच्छी है उनकी, स्टेबिलिटी है उनके प्लेयर्स में। देखें 7 प्लेयर 2015 के खेल, दूसरी दफा वर्ल्ड कप जीत गए 10 साल में, 12 साल में 2 दफा जीत गए। तो एक तो उनकी ये जो कंटिन्यूटी है वो है, फिर स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है उनकी, फिर उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 8 साल में 2 दफा, 2015 एंड देन अब 8 ईयर है 2020, 3 में से 2 वर्ल्ड कप, वो 3 में से 2 जीत गए। तो ये सारी चीज़ें उनके सिस्टम को देखें, वो सिस्टम सही है। हम यही बात करते हैं, हमारा सिस्टम सही होना चाहिए, अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताएं भी आप में ये प्रॉब्लम, इसको ठीक करें, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा सिस्टम सही होगा तो इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। बिल्कुल, हम 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, 96 में क्वार्टर फाइनल खेले, 99 में फिर फाइनल खेले। इसका मतलब सिस्टम उस वक्त ठीक था, सारी चीजें ठीक चल रही थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद खराब किया। बिल्कुल, रिवर्स गियर लग जाता है। हम सब ने मिलके खराब किया ना। इसमें जो भी स्टेक होल्डर हैं, प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, हमारे सीनियर जो भी है, हम सब ने मिलके खराब किया। बिल्कुल, हम सब ने मिलके सिस्टम को खराब किया। हम सब ने मिलके इस सिस्टम को सही करना है। बिकॉज अगर आप हर अगले साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए सिस्टम को सही करना पड़ेगा।